नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने संकरण को देखा था, संकरण के नियम, और वहीं पर हमने एएसपी संकरण को समझा था। अब हम इस क्लास में ASP2 संकरण और ASP3 संकरण को देखेंगे। तो देखिए, ASP2 संकरण का मतलब यह होता है कि एक एस कक्षक और दो पी कक्षक संकरित होकर ASP2 संकरण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो संकरित कक्षक हो जाएंगे वो हमारे संकरित कक्षक यहाँ पर 3 हो जाते हैं। जब 3 संकरित कक्षक होते हैं तो इसकी जो आकृति हो जाती है वो हो जाती है ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिकोणी हो जाती है, और जब त्रिकोणी होगी तो उसमें बंद कोण जो हो जाता है वो होता है 120 डिग्री का। तो यहाँ पर 120 डिग्री का जो कोण का निर्माण होगा। तो चलिए किस प्रकार से होगा, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ASP2 संकरण, इस प्रकार के संकरण में एक एस कक्षक व दो पी कक्षक संकरित होकर ASP2 संकरण का निर्माण करते हैं। इस अणु की आकृति त्रिकोणी होती है, और इसमें जो बंद कोण, तो बंद कोण जो होगा वो बंद कोण कितने डिग्री का हो जाता है, तो यहाँ पर देख लेंगे। बंद कोण 120 डिग्री का होता है। तो ये देखेंगे किस में होगा, तो ये होता है BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, यानी बोरान ट्राइक्लोराइड में ASP2 संकरण होगा। इसका जो केंद्रीय परमाणु होगा वो होगा हमारा बोरान। बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 5। तो 1s2 2s2 हो जाता है, और ये P, तो P में एक इलेक्ट्रॉन से होता है। तो ये हो जाती है इसकी सामान्य अवस्था, और इसी के बाद में हम देखते हैं तो इसकी अब हम लेंगे उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन से है ये वाला, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित होकर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यानी p ऑर्बिटल में चला जाता है। अब इसी के बाद में आती है हमारी, तो वो होती है हमारी संकरित अवस्था। तो हम देखें इसमें एक S दिख रहा है और दो p ऑर्बिटल अर्धपूरित दिख रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में क्या हो जाता है, संकरण होगा। तो एक S होगा और दो P होगा। तो इस प्रकार जो संकरण होगा वो हो जाता है हमारा ASP2 संकरण। तो यहाँ पर जो संकरित कक्षक बनेंगे वो 3 कक्षक बनेंगे हमारे संकरित कक्षक। तो इस प्रकार से ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा। ये 3 हमारे पास में क्या होंगे, तो ये हो जाते हैं हमारे संकरित कक्षक। ये तीनों ही संकरित कक्षक हैं। तो इसका लूप इधर हो जाएगा, और इसका लूप इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका लूपिंग इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो कक्षक हैं ये बोरान के संकरित कक्षक हैं। अब इसी के बाद में तो हम देखेंगे BCl3 अणु के अंदर। तो यहाँ पर बोरान का पहली कक्षा का इसकी एनर्जी अलग है, तो ये भाग नहीं लेगा, लेकिन दूसरी कक्षा और दूसरी कक्षा का एस कक्षक और दूसरी ही कक्षा का पी कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझेदारी कर लेगा, और यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो होता है यानी p ऑर्बिटल, और p जो ऑर्बिटल होता है तीसरी कक्षा का, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 5 होती है। तो px py और pz, तो जो z वाला होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, और वहाँ पर क्या होता है उसका p ऑर्बिटल यहाँ पर इससे बन बना लेगा। तो बन यहाँ पर अक्ष पर बनाएगा। तो इसका जो आकृति होती है वो होती है डमलाकार, इस प्रकार से। ये हो गए। तो यहाँ पर सिग्मा बन बनेगा, यहाँ पर सिग्मा बन बनेगा, और यहाँ पर सिग्मा बन बनेगा। तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का ऑर्बिटल है, और ये भी क्लोरीन का ऑर्बिटल से है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल यहाँ पर संरचना बनेगा। केंद्र में हमारा होगा, तो केंद्र में ये हो जाता है हमारा बोरान, इस प्रकार से। और इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना इस प्रकार से बन जाती है, ये हो जाती है ट्रायंगल। इसके बीच में जो कोण होता है ये होता है हमारा 120 डिग्री का, यानी ये बोरान इस प्रकार से हो जाएगा 1 2 और ये 3।
तो यहाँ पर जो बंद कोण बनता है वो 120 डिग्री का, और इसकी आकृति हो जाती है त्रिकोणी। तो इसमें बोरान की जो आकृति है यानी जो अणु है बोरान ट्राइक्लोराइड यानी BCl3, इसमें जो इसकी आकृति हो जाती है वो ट्रायंगल हो जाती है, त्रिकोणी हो जाती है। तो आप इनको नोट कर लेंगे। ये था हमारा AsP2 संकरण। इसी के बाद में हम जो सेकंड वाला है यानी थर्ड वाला उसको देखेंगे, AsP3 संकरण को समझेंगे। जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ और अगले संकरण को हम समझेंगे, वो होगा हमारा AsP3 संकरण। तो इसी के अंदर हम चेंज कर देंगे। देखिए थर्ड वाला लिखेंगे हम AsP3 संकरण। तो AsP3 संकरण की डेफिनेशन भी सेम इसी प्रकार से होगी। AsP3 संकरण इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक व 3 P कक्षक संकरित होकर AsP3 संकरण का निर्माण करते हैं, यानी AsP3 संकरण का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 4 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इसमें अणु की जो होती है इसमें अणु की आकृति त्रिकोणी की जगह पर क्या हो जाती है, अब चतुष्फलकी। जब चतुष्फलकी होती है आकृति तो इसमें बंद कोण 109 डिग्री और ये हो जाता है 28 मिनट का हो जाता है। तो यहाँ पर जो बंद कोण होगा वो होता है हमारा 109 डिग्री और 28 मिनट का। ये होता है CH4 यानी मेथेन अणु के अंदर हम देखेंगे, मेथेन गैस है। अब इसके जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु को हम समझेंगे कि केंद्रीय परमाणु में कौन प्रेजेंट है। तो केंद्र में है हमारा कार्बन को हम देखेंगे तो यहाँ से इसी में चेंज कर देंगे हम। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है। तो ये सामान्य अवस्था होगी। इसी के बाद यहाँ उत्तेजित अवस्था होगी। तो उत्तेजित अवस्था में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। अब हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 4 हो चुकी है। अब ये हो गई उत्तेजित अवस्था और ये हो जाएगी हमारी संकरित अवस्था। जब संकरित अवस्था में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक S कक्षक मिल रहा है और 2 P कक्षक मिल रहा है। तो 2 P कक्षक मिल रहा है तो हमें यहाँ पर संकरण हो जाएगा हमारा AsP3 संकरण। जब AsP3 संकरण होगा तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH4 अणु के अंदर। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये आ जाता है हमारा हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का जो S कक्षक आएगा, क्योंकि उसकी पहली कक्षा होती है 1s1, तो उसका जो S कक्षक होता है, उसका जो S कक्षक उसकी आकृति होती है गोलाकार और जो कार्बन है इसकी होती है डमलाकार। किंतु ये जो होता है संकरित कक्षक तो इसमें भी सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो इसमें जो सिग्मा बंध बनेंगे वो 4 सिग्मा बंधों का निर्माण होगा। तो चलिए अब हम इसकी आकृति को देख लेते हैं। तो इसमें होगा AsP3 संकरण। तो यहाँ पर इसकी चतुष्फल की संरचना हो जाएगी। यहाँ पर 1 ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। इसको इस प्रकार से बना लेंगे 1 2 3 और ये 4 इस प्रकार से होगा। और इनके अंदर ये क्या हो जाएंगे, लूप्स या लूपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। तो इसकी जो संरचना होगी चतुष्फल की हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होगा। ये अतिव्यापन करेंगे तो ये S ऑर्बिटल है और इसकी आकृति गोलाकार होती है। तो ये सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ सिग्मा बंध और यहाँ सिग्मा बंध, यहाँ पर सिग्मा बंध। तो इसमें जो आकृति हो जाएगी वो होगा हमारा, ये कार्बन होगा और कार्बन में यहाँ पर इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाती है। जब इस प्रकार से इसकी आकृति होगी तो यहाँ पर जो बंद कोण होगा वो होगा हमारा 109 डिग्री और 28 मिनट का। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो यहाँ पर इसकी आकृति जो हो जाती है वो हो जाती है हमारी चतुष्फलकीय, ये इस प्रकार से।
तो यहाँ पर जो इसकी आकृति होती है वो हो जाती है चतुष्फल की। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएंगे और 4 हाइड्रोजन जुड़कर CH4 यानी मीथेन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर CH4 अणु का निर्माण हो जाता है। और इसमें संकरण की बात करें तो संकरण होगा हमारा AsP3 संकरण। तो ये था हमारा AsP3 संकरण। मीथेन के अंदर AsP3 संकरण का निर्माण होता है। और इसी के बाद में देखेंगे AsP3D संकरण को हम यहाँ पर समझेंगे, वो देखेंगे हम इससे अगली वाली क्लास में। जब तक आप यहाँ पर AsP और AsP2 और AsP3 संकरण, साथ में संकरण के नेम क्या होते हैं उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे के संकरण को भी हम नोट करते जाएंगे और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। और आपको पुनः बता दें, अगर आप हमारे इस चैनल पर या इस केमिस्ट्री चैनल जो है हमारा, इस पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर किसी कारणवश स्कूल या कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो उनके पास में भी इनको वीडियो को आप शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।